कोर्ट ने एक मामले में 3 लोगों को दोषी पाते हुए 10-10 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जो दोषी करार किए गए ये अपराधी हैं, इनका दोष क्या है वो जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है और सोचने पर विवश भी कर देती है। आइए जरा शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये घटना है बाड़मेर की। बाड़मेर में एक बिजनेसमैन होते हैं, महेश नाहगट नाम होता है उनका। महेश की शादी होती है 2014 में एक प्रार्थना नाम की लड़की से। दोनों का शादी होता है, वैवाहिक जीवन काफ़ी ढंग से चलता है और 2014 के बाद एक ही साल बाद 2015 में एक बेटे की प्राप्ति होती है। यानी कि अब घर भर चुका था, खुशियाँ थी घर में और कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। 2015 के बाद फिर 2018 आ जाता है। शाम का वक्त होता है, शादी के 4 साल गुजर चुके थे। महेश, प्रार्थना और वो बेटा 3 साल का, ये लोग एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। दरअसल वो शादी और सगाई दोनों समारोह था, वहीं से वापस लौट रहे थे। तभी महेश को पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चे गायब, यानी कि प्रार्थना और उसका जो बेटा है वो दोनों गायब हो गए हैं। वो चारों तरफ देखता है, वो कहीं कुछ उनका पता ही नहीं चलता है। वो दौड़ के नज़दीकी थाने जाते हैं और जाने के बाद शिकायत दर्ज करवाते हैं कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा गायब हो गया है। इसके बाद पुलिस खोज करती है। लगभग 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन तक बीवी बच्चों का कोई अता पता नहीं चलता। 15 दिन बाद फिर पुलिस को पता चलता है कि भैया जो प्रार्थना है वो अपने बच्चे के साथ किसी एक दूसरे मर्द के साथ रह रही है और उस मर्द का नाम है ये इलियास। मतलब पिछले 15 दिनों से जब से वो गायब हुई है तब से वो इलियास के साथ रही है। यानी कि ये पता चलता है कि दरअसल कहीं पे भी वो अगवा नहीं की गई थी, बल्कि वो खुद अपनी स्वेच्छा से अपने बेटे को लेकर फरार हो गई थी महेश को छोड़कर, एक इलियास नाम के शख्स के साथ। ये इलियास दरअसल प्रार्थना का प्रेमी है। अब जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस इलियास को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और इधर प्रार्थना को और उसके बच्चे को सौंप देती है महेश के पास। लेकिन आपको पता है ना कि एक बार रिश्ते में जब रार आ गई तो फिर उस चीज़ को सही होने में बहुत वक्त लगता है। यहाँ पर यही सेम चीज़ें थी। प्रार्थना और महेश के बीच में बहुत बुरी खटास आ चुकी थी। रिश्ते में एक ऐसी दरार आ चुकी थी जिसे भर पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार इनका जो रिश्ता था ऐसे तैसे चल रहा था। इधर जो इलियास है वो जेल में था। जेल से निकलने के बाद 2-4 दिन का वो समय लेता है। इसके बाद वो दोबारा प्रार्थना को फ़ोन करता है, संपर्क साधता है और कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, एक काम करो, चलो आ जाओ वापस तुम। प्रार्थना भी कहती है कि जब से तुम गए हो तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अब इनके साथ तो मेरा जीवन कट नहीं सकता। ये ना मुझे स्वीकार करेंगे और ना मैं कभी इनको स्वीकार करूँगी। इसके बाद वो दोबारा से इलियास के साथ फरार हो जाती है अपने बेटे को लेकर। अब ये मतलब इलियास जो होता है वो जेल जाता है, जेल से बाहर आता है, प्रार्थना को संपर्क करता है और फिर तीनों गायब। जब ये तीनों गायब हो जाते हैं तो महेश ये चीज़ समझ जाता है कि अब प्रार्थना उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसका मन अब इलियास के साथ है। तो कहीं ना कहीं लोग सुझाव देते हैं महेश को कि देखो परेशान मत हो, तुम एक काम करो, अब कोर्ट में जाओ और बेटे के लिए, अपने बेटे को अगर चाहते हो तो बेटे की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में बात कर लो। तो फिर महेश जाता है कोर्ट में, जो है मामला पहुंचता है कि भैया हमें बेटे की कस्टडी चाहिए। वहाँ पर मामला चलना शुरू हो जाता है। अब इधर जो है पुलिस छानबीन कर रही होती है कि आखिर प्रार्थना, इलियास और वो बेटा आखिर गए कहाँ, क्योंकि जब से ये दोबारा फरार हुए थे तब से पुलिस छानबीन में थी और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार महेश को ही किसी तीसरे आदमी के माध्यम से पता चलता है कि भैया इलियास, प्रार्थना और बच्चा एक जगह है वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है, पहली बात कि उस बच्चे का धर्मांतरण करवा दिया गया है। दूसरी बात, उसका खतना करवा दिया गया है। तीसरी बात, मदरसे में उसका एडमिशन भी करवा दिया गया है और उसका आइडेंटिटी, जो पहचान पत्र हैं, वो सब बदलकर अब उसके पिता का नाम महेश नहीं बल्कि इलियास हो चुका है। जब ये सारी चीज़ें महेश को पता चलती है तो उसकी ज़मीन, नीचे से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है यार यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसने तो मेरे बेटे की हर चीज़ बदल दी, खतना तक करवा दिया, धर्मांतरण तक करवा दिया, पिता के जगह पे मेरा नाम हटा के अपना नाम डाल दिया, मतलब पूरा अधिकार ले लिया। तब इसके बाद महेश थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि ऐसी ऐसी धोखाधड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद पुलिस फिर से गिरफ्तार करती है इलियास को, प्रार्थना को।
फिर आता है जुलाई 2023 का समय। जुलाई 2023 में कोर्ट सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का फैसला देती है कि जो बच्चे का अधिकार है, जो कस्टडी है, वो पिता को मिलनी चाहिए। यानी कि अब महेश अपने बच्चे को पा चुका था, अपने बेटे को वो पा चुके थे। अब उसके साथ वो अपना जीवन यापन करने के लिए सुखद तरीके से तैयार थे। मामला चलता गया और ये 2025 में ये फैसला आ गया, दोषी पाया गया। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को पाया गया, क्योंकि जो इलियास है ये तो मुख्य आरोपी है, प्रार्थना मुख्य आरोपी है, लेकिन इनका एक सहयोगी है जिसकी मदद से ही इलियास ने लड़के का खतना करवाया, उसका नाम बदलवाया, आधार वगैरह हर जगह से नाम बदलवाया, अपना नाम डलवाया, धर्मांतरण करवाया। और इस शख्स का नाम है मोहम्मद जफर अली, जो कि मददगार था, जिसकी वजह से इसे भी सामान्य रूप से जो दोषी एकदम पाया गया और तीनों को 10-10 साल की कारावास और साथ ही साथ 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माने की सज़ा लगाई गई। तो ये घटना थी भैया, जो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना तो अपना, अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं देखते हैं। उस बेटे को अगर पिता अगर बेटे की कस्टडी चाहता था तो स्वेच्छा से तुम बेटे को देकर अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्हें प्रेमी भी चाहिए और अपना बेटा भी चाहिए। और इधर जो प्रेमी है उसे प्रेमिका भी चाहिए और उसकी संतान भी चाहिए जिसे वो अपना नाम दे रहा है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं और आपके विचार भी इस घटना के बारे में जानूं। कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाइए और बताइए और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।